नमस्कार दोस्तों। डीएनडी के इस न्यूज़ डिकोड के एपिसोड में, क्विक एपिसोड में स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं चाइना के वाटर बॉम्ब की, जो भारत की तरफ भविष्य में आ सकता है। बड़ी गहरी और बड़ी भयानक स्थिति बन सकती है। तो इसकी हम बात करते हैं आज के डीएनडी के क्विक एपिसोड में। तो जैसे सीएनएन के हवाले से खबर आ रही है, कहीं और मीडिया भी बता रहे हैं कि चाइना तिब्बत में एक बहुत बड़े भयानक बांध की योजना बना रहा है, जो भारत की नज़रिए से देखें तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा। क्योंकि चीन से एक नदी आती है जिसका नाम है यारलुंग त्सांगपो। यही नदी भारत में आकर इसको हम ब्रह्मपुत्र के नदी के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के कई नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र से आती है। और जिसमें मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा सामरिक इलाका है जहां भारत चीन का कन्फ्रंटेशन या आमना सामना हमेशा होता रहता है। तो इसके कई पक्ष हैं। तो और ये बांध या डैम, ये कोई छोटा मोटा डैम नहीं है। ये हम यूएस डॉलर की बात करें तो 168 बिलियन, इतनी बड़ी राशि का ये पुल या ये बांध बनने वाला है, क्षमा कीजिए। और इसकी किसी को यदि हम भारत के नज़रिए से रुपए में देखें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए एक किसी छोटे राज्य की पूरी इकोनॉमी के जीडीपी के बराबर होता है। तो चाइना चाहता क्या है, वाटर बॉम्ब का क्या योजना है? हालांकि चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बांध से हम कोई निगेटिव एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, हमारा कोई नकारात्मक योजना नहीं है। तो मगर फिर भी इतना बड़े बांध की ज़रूरत क्या है? तो चाइना का नज़रिया हम पहले समझते हैं, जो कि चाइना अपने मीडिया में बता रहा है और विश्व परिदृश्य पे रख रहा है कि भाई ये बांध हम केवल हमारे ये हमारे लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसको हम बोलें कि पानी से बिजली बनाने की एक योजना है, जिससे उसके एक बड़ा हिस्सा पानी से बिजली बनने में लगेगा। और वो क्योंकि बांध पानी को रोकता है और उसमें स्टैटिक एनर्जी बनती है, और स्टैटिक एनर्जी को ही वो पोटेंशियल एनर्जी बनती है, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये एक हद तक ठीक है। और उसका बोलना है कि हम इसका कोई नकारात्मक उपयोग नहीं करने वाले, आप इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर चीन की बात है जिस पे हम कभी भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि ये इतिहास में जब भी हमने भरोसा किया है, हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर हमको हमेशा पीठ पर चूरा भोंका गया है। तो इस योजना की अब हम भारत के नज़रिए से विस्तार से इसको डिकोड करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, यदि इस चीन ने इतने बड़े स्तर पर यदि बांध का निर्माण कर लिया, तो इसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि पानी के प्रवाह को नियंत्रण कर लिया। पानी के प्रवाह को नियंत्रण करना मतलब इसके दो बड़े मतलब होते हैं या अर्थ होते हैं। मतलब ये होता है कि यदि उसने पानी को रोक लिया पूरी तरह से, या एक जितना चाहा उतना छोड़ा, जो हमारे लिए भारत के नज़रिए से देखें तो भारत का कई इलाका, कई जो उसका सीमांत क्षेत्र है भारत का, अरुणाचल सहित कई सारा, जो उस नदी के प्रवाह से खेती करता है, कृषि करता है, और कई मछुआरों की आय उससे जुड़ी हुई है। उसी पानी में मत्स्य पालन का बिजनेस होता है, फिशरीज का कई सारे काम होते हैं। तो एक पक्ष हमारा ये है। दूसरा पक्ष, अभी हम बात कर रहे हैं कि एक भारत के नज़रिए से आर्थिक पक्ष की हमने बात करी। दूसरा उसका इकोलॉजी का पक्ष है या पारिस्थितिक का पक्ष है, जिसमें यदि किसी भी नदी के नेचुरल प्रवाह को या उसके प्राकृतिक प्रवाह को यदि हम डिस्टर्ब करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, या उसको बदल देते हैं या रोक देते हैं, तो इसके दूरगामी बड़े भयानक परिणाम सामने आते हैं। क्योंकि नदी के प्रवाह के हिसाब से हम बात करें कि ज़मीन के नीचे जो एक प्लेट्स होती हैं उनका संतुलन बिगड़ता है, और भूकंप जैसे घटनाएं भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक बताते आ रहे हैं कि होती हैं। तो इसके हम बात कर रहे थे, एक तो आर्थिक पक्ष जिसमें भारत की कृषि व्यवस्था, मत्स्य पालन और इन सब पे प्रभाव पड़ना निश्चित है। दूसरा कि जो इकोलॉजी है उसके ऊपर भी इसका एडवर्स इफेक्ट या नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल ही पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं कि हम दूसरा इसका पक्ष ये है कि यदि उसने पानी को रोक के रखा और नहीं आने दिया तो ये सब तंत्र खराब होंगे। यदि उसने अचानक पानी का बड़ी मात्रा रोक के रखी और अचानक छोड़ दिया, जिसके कारण वो प्रवाह जो अचानक जैसे बाढ़ के रूप में इंडिया में आ जाएगा,
वो आने से हमारे जो उस नदी के क्षेत्र के जो या नदी के किनारों पर बसे जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे और जान और माल दोनों की बड़ी भयानक त्रासदी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इसको वाटर बॉम्ब कहा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब है जो चाइना हम पे थोपना चाहता है या डालना चाहता है। तो इसके यदि पानी रोकता है तो भी नुकसान है, क्योंकि हमारा कृषि नहीं होगी, मत्स्य पालन नहीं होगा, फिशरीज़ वाले बिजनेस हमारे इफेक्ट होंगे। यदि इसने अचानक मानसून का टाइम आया या अचानक, क्योंकि बांध की क्षमता बहुत ज़्यादा है, यदि इतना सारा पानी रोक के अचानक यदि चीन छोड़ देता है तो भारत के लिए एक बॉम्ब के जैसा काम करेगा। और वो ऐसा बॉम्ब होगा जो कि हमारी जान और माल दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो चीन के जो भी इसकी योजना है वो तो एक भविष्य बताएगा कि इस योजना का, उसका असली योजना का क्या पक्ष है। मगर अभी हमको दो चीज़ें तो बड़ी स्पष्ट नज़र आ रही है कि इस पानी के प्रवाह को रोकना है, वो भी हमारे लिए खतरनाक, डेंजरस है और उसके भयावह परिणाम सामने आना निश्चित है। दूसरा, यदि पानी को उसने रोक के एकदम छोड़ दिया वो भी हमारे लिए बड़ी खतरनाक है। तो भारत को इस मुद्दे को वाटर बॉम्ब की तरह लेके इमीडिएट उसका जो भी प्रत्युत्तर होना चाहिए, जिस भी फोरम पे, अंतर्राष्ट्रीय फोरम जैसे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र या कहीं भी जहाँ पे भी भारत और ब्रिक्स वगैरह में जहाँ भारत चाइना के साथ में अपना साझेदारी रखता है या बातचीत करने के मौके मिलते हैं, वहाँ पर सार्क के मौके हैं, तो वहाँ पर रख के भारत को अपनी बात को सॉलिड तरीके से या ठोस तरीके से रख के इसका कुछ हल निकालना चाइना के साथ ज़रूरी है। कम से कम ये हो जाए कि उसकी क्षमता, जो पानी रोकने की क्षमता इस तरह से नियंत्रित हो कि उस पर उसके कारण भारत के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना हो। क्योंकि ये देखा जाए तो ये एक ऐसा फ्रंट खुल गया है भारत के लिए। युद्ध तो एक युद्ध के समय होता ही है, मगर युद्ध ये ऐसा युद्ध है जो शांति के समय पर भी एक दूसरे को प्रभाव डालने के लिए, दबाव बनाने के लिए लड़ा जा रहा है। तो चाइना इस मामले में माहिर रहा है। सीमांत क्षेत्रों में सड़कें बनाना, ट्रेन लेके जाना या ऐसी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कि वो कहीं ना कहीं युद्ध के लिए ही तैयारी करता रहता है। तो ये वाटर बॉम्ब से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो इसी बात का एनालिसिस लेके हम छोटा सा क्विक एपिसोड लेके आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। DND डिकोड।